तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशों में तेजी, ऑपोजिशन के बड़ों में फिर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को टेलीफोन, नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। खुर्शीद शाह भी अहम टास्क के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत के 12-13 अरकान कौमी असम्बली तोड़ने का दावा। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। किसी को एनआरओ मिलेगा ना, वजीर आजम किसी के इशारों पर चलेंगे। सियासी बच्चा कह रहा है कि गिलानी का इंतखाब ट्रेलर था, अब बड़ी खरीदो फरोख्त करके दिखाएंगे। शहबाज गिल के वार। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पर मायूसी देख ली। अभी तो इजलास की रिक्विजिशन भी नहीं आई, हुनूज दिल्ली दूरस्त। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी तंज के तीर चला दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई इलाकाई जमातें बन गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो ऑपोजिशन का वजीर आज़म कौन होगा? फवाद चौधरी का सवाल। ऑपोजिशन अदम एतमाद छोड़कर उन 25 अरकान का खोज लगाएं जिनकी वजह से हुकूमत अपना हर बिल पास करा लेती है। फरूख हबीब का मशवरा। दूसरों को ना घबराने का दर्स देने वाले जालों से घबरा गए। बिलावल भुट्टो सरदारी का दावा। वज़ीर आज़म को 3 दिन में मुस्ताफी होकर घर चले जाने का इंतबाह। इस्लामाबाद में पहुंचकर जमहूरी हमला करेंगे। जियाले चेयरमैन की शहर शहर ललकार। बात बात पर मुबैना यू टर्न मुनाफिकत करार दे दी। बिलावल भुट्टो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस्लामाबाद के हो जाएं और सिंध किसी और का हो जाए। शामिम कुरैशी का जवाबी वार। सिंध के लोगों को अपनी हालत बदलने के लिए उठ खड़े होने का पैगाम। हैदराबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका का जोश और जज्बा उरूज पर। इंतजामिया की मुबैना खारदार ताने लगाकर रास्ते बंद करने की कोशिशें। ऑपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 मेंबर्स तोड़े, पीटीआई ने 15 तोड़ लिए। वजीर दिफा परवेज खटक का नौशेरा में दावा, तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। इसमें इख्तलाफ के 15 अरकान के हुकूमत का साथ देने की पेशगोई। कहा, मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत नहीं गिरा सकते। ऑपोजिशन को सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद के शोर में हुकूमती अरकान भी मुतहर्रिक। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। यूक्रेन में फंसा पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गया। कराची के जुनैद ने वजारत खारजा की कारकर्दगी सिफर करार दी। मकामी सेनेटर की मदद से टिकट मिली, इस्तांबुल के रास्ते कराची आया। जंगजदा इलाकों से 1400 पाकिस्तानी पोलैंड पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को खुसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ के बावजूद नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान। पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के 2 निकात पर अमल दरामद करना है। पेरिस इजलास का ऐलानिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। वफाकी वजीर हम्माद असहर का ट्विटर पैगाम। मुल्तान में रेवेन्यू वाजिबात के नादहिंदगान से वसूली का अनोखा तरीका। घर के बाहर ढोल बजाकर ऐलानात। मसाजिद से भी ऐलानात करवाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने अगले मरहले में गिरफ्तारियों की वार्निंग दे दी। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन भी शाहीनों के नाम। कौमी बैटर्स ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स 4 विकेट्स पर 476 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक की 157 रन की इनिंग्स। अजहर अली ने भी 185 रन बना डाले। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी विकेट पर 5 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल पर हमेशा लुत्फ आता है। रन्स बनाने की खुशी है। बॉलर्स की रिवर्स स्विंग के बायस तेजी से रन्स नहीं बना सके। अजहर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त के साथ विकेट में बाउंस कम होगा और गेंद स्पिन होगी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मार्नस लेविशिन भी बड़ा स्कोर करने के लिए पुरआज़्म। पिंडी स्टेडियम में शेन वॉर्न को जबरदस्त खिराज अकीदत। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। काली पट्टियां बांधकर मैच खेला। फैंस का भी लेजेंडरी स्पिनर को खिराज तहसीन। मीडिया बॉक्स में भी दुआया तकरीब का इनेकाद।
विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगी। मैच न्यूजीलैंड के शहर मोंगानुई में शेड्यूल्ड है। मैच की अच्छी तैयारी है। कप्तान बिस्वा मारूफ इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में टीवी ड्रामाज और फिल्म्स के नामवर अदाकार मसूद अख्तर की नमाज़े जनाजा में बड़ी तादाद में मद्दाहों की शिरकत। कैंसर का मर्ज और जवां साल बेटे की मौत जानलेवा साबित हुई। 2 माह अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। शानदार अदाकारी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। कई शाहकार ड्रामों में किरदार तारदेर याद रहेंगे। लाहौर में फैज फेस्टिवल के रंग, महफिल मौसीकी और अदबी महफिलें, शहरियों की बड़ी तादाद इल्म के खजाने समेटने पहुंच गई। कराची के साहिल पर भी अदबी मेले का दूसरा रोज, कई किताबों की रुनुमाई। जिंदा दिलों के शहर का नजारा करने के लिए मुनफरद मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के जिलानी पार्क में हॉट एयर बैलून नस्ब कर दिया। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से बलाई इलाकों और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्की। रावलपिंडी में जारी पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट भी मुतासिर होने का इम्कान। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।